प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल, इट्स प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स इन लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इस पार्टी की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है और इस पार्टी की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उपलब्धियाँ क्या हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा का एक प्रमुख राज्य दल है, अक्षत्रिय दल है। इस दल का पूर्व में भी दूसरे नामों से अस्तित्व रहा है। अक्टूबर 1997 में श्री देवीलाल ने हरियाणा के जींद में हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय की घोषणा की। दिसंबर 1997 में निर्वाचन आयोग ने इस दल का पंजीकरण किया। 25 दिसंबर 1998 को इस दल का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोकदल रखा गया और ओम प्रकाश चौटाला इस पार्टी के अध्यक्ष बने। वर्तमान समय में श्री ओम प्रकाश चौटाला पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र अजय सिंह और उनके पुत्र जो हैं अभय चौटाला पार्टी के प्रमुख हैं। पार्टी के झंडे का जो रंग है वो हरा है, जो कि हरियाली का प्रतीक है। 2004 में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में आइनरली के पास 31 सीटें थी और राज्य विधानसभा में ओम प्रकाश चौटाला नेता विपक्ष बने थे। पार्टी को राज्यसभा में 2 सीटें प्राप्त हुई और अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 543 में से 2 स्थान प्राप्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट प्राप्त नहीं, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से। एवं अक्टूबर 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को 90 में से 1 स्थान प्राप्त हुआ। तो ये पार्टी की स्थिति है। पार्टी का जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र है वो हरियाणा राज्य है। इसके साथ साथ पंजाब व राजस्थान के कुछ सीमित क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव है। पार्टी ने पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कंटेस्ट किए हैं, लेकिन इन राज्यों में पार्टी को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं है। पार्टी का चुनाव चिन्ह चश्मा है। पार्टी के प्रमुख जो हैं श्री ओम प्रकाश जी चौटाला हैं। पार्टी के जहाँ तक सामाजिक आधार का सवाल है तो पार्टी का मुख्य सामाजिक आधार जाट समुदाय है। इसके अतिरिक्त SC, BC और अन्य समुदाय के लोग भी पार्टी का सीमित जन आधार है। पार्टी की हरियाणा में सरकार रही है। वर्तमान समय में पार्टी जो है पिछले चुनाव में 2 भागों में बट गई थी, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरे जो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े पुत्र हैं अजय चौटाला, उन्होंने जननायक जनता पार्टी का गठन किया, जिनके पुत्र दुष्यंत चौटाला वर्तमान समय में हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार में वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। तो आइए हम इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ और कार्यक्रमों के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा किसानों की राजनीति की है। पार्टी का मानना है कि किसानों की सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों के लिए खाद व बीज की व्यवस्था उचित दरों पर होनी चाहिए। पार्टी का विचार है कि हरियाणा राज्य देश के खाद्यान्न भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए हरियाणा राज्य को केंद्र द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। पार्टी चाहती है कि किसानों को केंद्र सरकार द्वारा फसलों का अधिकतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए
ताकि किसान खेती को छोड़कर दूसरे व्यवसाय की तरफ न भागे। पार्टी चाहती है कि कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मिलनी चाहिए। पार्टी किसानों के लिए किसान न्याय आयोग बनाने का अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा करती है। पार्टी ने खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की है। तो पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समय समय पर किसानों के हित की बात की है, चाहे वो किसानों के लिए उचित सिंचाई व्यवस्था हो, खाद बीज की व्यवस्था हो, या उनके समर्थन जो फसलों का समर्थन मूल्य है उसको इंटरेस्ट की बात हो। पार्टी के लिए जो है किसान एक जो है सॉलिड वोट बैंक है। पार्टी ने पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए SYL के पानी का भी हमेशा से वायदा किया है। पार्टी का मानना है कि जब तक हरियाणा में SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक हरियाणा का कृषि क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं होगा। पार्टी का विचार है कि पानी के अभाव में दक्षिण हरियाणा के जिलों में खाद्यान्न बहुत कम होता है। दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र पूरी तरह से बरसात पर निर्भर है और पार्टी चाहती है कि पंजाब सरकार से बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाला जाए। पार्टी ग्रामीण विकास की पक्षधर है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में रैलियों में, धरनों में, प्रदर्शनों में हमेशा ग्रामीण विकास की बात कही है। पार्टी चाहती है कि गांव के विकास के लिए पंचायती राज को और अधिक मजबूत बनाया जाए। पार्टी का ये मानना है कि जब भी उसने हरियाणा में शासन किया है, ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इनेलो जो है वो ग्रामीण वोटर जो है एक मुख्य सामाजिक आधार है INLD का, इसलिए इनेलो ने हमेशा पंचायती राज के विकास पर बल दिया है और वायदा किया है ग्रामीण मतदाताओं से कि उनकी सरकार आने पर गांव को बहुत मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। INLD पार्टी पूरी तरह से समाज कल्याण के प्रति भी संवेदनशील है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समाज कल्याण पर ध्यान दिया है। विशेष करके ओल्ड एज पेंशन को लेकर के पार्टी ने काफ़ी कार्य किए। पार्टी ने सत्ता में आने पर राज्य में अनेक वृद्धाश्रमों का निर्माण किया। भविष्य में जब भी पार्टी सत्ता में आएगी तो देवीलाल के नाम पर वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जाएगा। पार्टी ने 2014 के घोषणा पत्र में वायदा किया है कि वृद्धा पेंशन 1200 रुपये प्रति मास की जाएगी। तो पार्टी जो है सोशल वेलफेयर में बुजुर्गों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से जो बुजुर्ग वोटर हैं उनसे वादा करती है कि हमारी अगर सरकार आई हम और ज़्यादा जो है जो वृद्धा पेंशन है उसमें वृद्धि करेंगे और हर चुनाव घोषणा पत्र में जो पेंशन मिल रही है उससे ज़्यादा वृद्धि की बात करते हैं। पार्टी शिक्षा नीति में पूरी तरह से मतदाताओं से वायदा करती है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नकल रोकने का प्रयास किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पार्टी ने शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और प्राइमरी लेवल से अंग्रेजी को बढ़ाने का मतदाताओं से वादा किया है। पार्टी ने हरियाणा निवासियों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित करने का वादा किया है। पार्टी का मानना है कि हरियाणा में सत्ता में आने पर रोजगार के साधनों में वृद्धि करेगी। प्रत्येक गांव में विकास पुरुष की नियुक्ति की जाएगी। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए युवा विकास वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की जाएगी। तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। नौकरियों व शिक्षा के लिए कैरियर काउंसलिंग सर्विस की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
महिला श्रमिकों के लिए पार्टी द्वारा विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाएगी। तो पार्टी चाहती है कि हरियाणा में जो है रोज़गार के अवसर बढ़े, रोज़गार के नए अवसर तैयार हों, न केवल शैक्षिक बल्कि जो अनएजुकेटेड है उनके लिए भी जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। पार्टी जो है खेल नीति के प्रति पूरी तरह से मतदाताओं से संकल्प करती है कि खिलाड़ियों के विकास के लिए खेल नर्सरी तैयार की जाएगी। खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य सेवाओं में नौकरी प्रदान की जाएगी एवं उचित प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। पार्टी का विचार है कि सत्ता में आने पर राज्य में नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा ताकि हरियाणा राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन निरंतर जारी रखे। पार्टी ने कहा है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले को 7 करोड़, रजत पदक लाने वाले विजेता को 5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो पार्टी ने एक प्रकार से खेल नीति का समर्थन किया है और भविष्य में खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने पर काफ़ी मात्रा में वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी के जो अवसर हैं वो प्रदान करने का वायदा किया। INLD भूतपूर्व सैनिकों के प्रति भी पूरी तरह से वायदा करती है कि देश की सेवा में बलिदान करने वाले सैनिकों को पार्टी द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। पार्टी का मानना है कि राज्य के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए नए सैनिक स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। पार्टी चाहती है कि पूर्व सैनिकों को सेवा मुक्ति के बाद राज्य सेवा में उचित स्थान दिया जाएगा, यानी जो मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं उनको राज्य सेवाओं में प्रेफरेंस दी जाएगी। ये पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा करती है। पार्टी ने अपनी सड़क परिवहन नीति को लेकर के भी नागरिकों हरियाणा के मतदाताओं से वायदा किया है कि हरियाणा में नागरिकों को उच्च दर्जे की परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर पार्टी की सरकार आती है तो लंबे रूट वाली बसों और पर्यटन बस सेवाओं में यात्री बीमा योजना लागू की जाएगी। पार्टी का विचार है कि उत्तम परिवहन व्यवस्था से ही हरियाणा का विकास हो सकता है। पार्टी उद्योग नीति को लेकर के भी हरियाणा के मतदाताओं से वायदा करती है कि सत्ता में आने पर राज्य के औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक राज्यों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी का विचार है कि राज्य में जितने ज़्यादा उद्योग होंगे उतनी ही राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी होगी और लोगों के रहन सहन के स्तर में भी सुधार होगा। पार्टी चाहती है कि सत्ता में आने पर राज्य संपूर्ण विकास के लिए आर्थिक विकास कोष यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। पार्टी चाहती है कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों ताकि युवाओं को रोज़गार मिले और बेरोजगारी की समस्या जो है दूर हो। पार्टी राज्य में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी मतदाताओं से वायदा करती है। पार्टी का कहना है कि किसी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अपराधी तत्वों पर रोक लगाकर आम व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा की जाएगी। राज्य में उद्योगों की सुरक्षा के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। तो पार्टी मतदाताओं से सत्ता में आने पर राज्य की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का वायदा करती है। पार्टी समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए वायदा करती है। पार्टी ने इनेलो की जो 13वीं लोक विधानसभा के जारी घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। पार्टी का कहना है कि अगड़े पिछड़े किसान मजदूर अनुसूचित जाति के लोगों को 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ किए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि सभी वर्गों के गरीबों को पक्के मकान बनाकर देंगे। गरीब परिवारों को मिलने वाला 25 किलो गेहूँ मुफ्त दिया जाएगा। गरीबों को गेहूं के लिए राशन की दुकानों पर बार बार चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए वर्ष में 2-3 बार ही गेहूं का वितरण किया जाएगा।
तो पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को उभारने का वायदा करती है। पार्टी युवाओं के प्रति भी वायदा करती है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर 12वीं पास बेरोजगारों को 5,000 रुपये, स्नातक पास को 8,000 रुपये एक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। कॉलेज व यूनिवर्सिटी स्तर पर छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि HPSC समेत सभी नौकरियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। सभी प्राइवेट नौकरियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं में प्रदेश के युवाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। पार्टी ने अपनी 13वीं विधानसभा के चुनाव के लिए पार्टी महिलाओं के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की हैं। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस भर्ती में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की हर तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो पार्टी जो है चुनाव से पूर्व महिला मतदाताओं के हित की बात करती है। महिला मतदाताओं से वादा करती है कि उनको हर क्षेत्र में डिफेंड किया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी, उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। इनेलो पार्टी राज्य में कर्मचारी वर्ग के प्रति भी पूरी सहानुभूति रखने का वायदा करती है। पार्टी का कहना है कि सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान दिया जाएगा। पार्टी महिला कर्मचारियों को पुलिस की तरह 13 माह का वेतन देने की पक्षधर है। होमगार्ड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर का भत्ता 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किए जाने की वायदा करती है। पार्टी व्यापारी वर्ग को लेकर के भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पार्टी का कहना है कि वसूले गए टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स की पूरी राशि जमा कराने पर व्यापारियों को 5% राशि लौटाई जाएगी। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सुरक्षा दस्ते तैनात होंगे। व्यापारियों के हितों के लिए व्यापारिक आयोग बनाया जाएगा। तो ये इनेलो पार्टी की कुछ सिद्धांत, नीतियाँ, कार्यक्रम महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के प्रति, समाज में कमज़ोर वर्गों के प्रति उनकी नीतियाँ और कार्यक्रम थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टी की चुनाव उपलब्धियाँ क्या है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। तो इनेलो पार्टी का मुख्य जो प्रभाव है वो हरियाणा में ही रहा है। तो हम हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटों की स्टडी करेंगे। उन्नीस सौ 82 में 90 विधानसभा सीटों में पार्टी को 31 स्थान प्राप्त हुए। 1987 में 90 में 66 स्थान प्राप्त हुए। 1991 में 90 में से 19 स्थान प्राप्त हुए। 1996 में 24 स्थान प्राप्त हुए। 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हरियाणा की 10 में से 3 सीटें प्राप्त हुई। 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हरियाणा की 10 में से 5 सीटें प्राप्त हुई। 2000 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को 90 में से 47 स्थान प्राप्त हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में पार्टी को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि 22% वोट प्राप्त हुए। 2005 में हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनाव हुए और पार्टी को 90 स्थानों में से 9 स्थान प्राप्त हुए, 26.7% वोटों के साथ। 2009 में फिर विधानसभा के चुनाव हुए और पार्टी को 90 में से 31 सीटें प्राप्त हुई, 26% वोटों के साथ। 2009 में ही लोकसभा के चुनाव हुए और राज्य की 10 लोकसभा सीटों में पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, हालांकि 15.58% वोट मिले। 2014 में फिर हरियाणा में राज्य विधानसभा चुनाव हुए, उसमें पार्टी की 90 में से 19 सीटें पार्टी को प्राप्त हुई, 24% वोटों के साथ। और लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 2 सीटें प्राप्त हुई, 24.4% वोटों के साथ। 2019 में फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, पार्टी को 90 में से केवल 1 स्थान प्राप्त हुआ और
2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में पार्टी को कोई सीट प्राप्त नहीं। तो ये पार्टी की पॉलिटिकल अचीवमेंट थी, राजनीतिक उपलब्धियां थी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। तो हम तालिका देखें तो पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन जो है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। सामाजिक जनाधार जो है लगातार कमज़ोर है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। वोट परसेंट भी घट रहा है और पार्टी की सीटें भी घट रही है। पार्टी अब 2 विभागों में विभाजित हो चुकी है, इसलिए पार्टी का वोट बैंक काफ़ी डाउन चला गया। तो इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा का एक प्रमुख दल है। कई बार ये दल जो है हरियाणा की सत्ता में रह चुका है और आज का ये हरियाणा राज्य की राजनीति से जुड़ा हुआ क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल से संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।